जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का सेकंड पेपर स्टार्ट करते हैं, जहां हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी और इवोल्यूशन की चर्चा करेंगे। और उसका सबसे फर्स्ट सेक्शन ए जो है इकोलॉजी, उसकी आज हम बात करते हैं। आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जहां पे हमारा टॉपिक लिखा हुआ है। और अगर कोई स्टूडेंट नया है या फर्स्ट बार अपने चैनल का विजिट कर रहा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। एक पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है फाइनल ईयर का, दूसरा पेपर हम शुरू कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो ज्यादा देरी ना करते हुए इकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन की बात करें, और ये हमारे पास में रहेगा बेटा पेपर सेकंड। क्या रहेगा? पेपर सेकंड रहेगा ये अपने पास में। क्लियर बात है। अब इकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन यानी इकोलॉजी की प्रस्तावना की बात करें कि इकोलॉजी के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो बेटा सबसे पहले हम यहां बात करेंगे फादर ऑफ इकोलॉजी, कि इकोलॉजी के पितामह किसे कहा जाता है। सेकंड हम बात करेंगे बेटा इकोलॉजी वर्ड जो है या इकोलॉजी टर्म जो है किसने दिया। ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी। क्लियर बात है। अच्छा, फोर्थ भी हम बात करें तो हम बात करेंगे मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी। ये फोर्थ पोर्शन अपने पास में रहेंगे, जिनकी हम बात करेंगे। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जामों में भी ये पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ये हमारे फाइनल ईयर के तो है ही है, साथ में ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, वहां भी ये क्वेश्चंस आते हैं। और खास करके जब बायो से रिलेटेड कोई पेपर हो रहा हो ना, वहां भी ये क्वेश्चंस आएंगे। चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे आपके 11th का एग्जाम हो, 12th की बात करें, सभी में इकोलॉजी घुसी हुई है, वहां पूछेगा जरूर। तो बेटा फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ इकोलॉजी है रीटर। कौन है? रीटर है। और इकोलॉजी की शब्द की या वर्ड की स्थापना किसने की, व्याख्या किसने की, तो याद करना एर्नेस्ट हैकल। किसने की? एर्नेस्ट हैकल ने की। इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? तो रामदेव मिश्रा। कौन है? रामदेव मिश्रा। और मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? तो अपन लिख देंगे यहां पे पी.ओ. ठीक है। ये हमारे पास में इनका एक इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब हम बात करें बेटा कि इकोलॉजी क्या है। हम पर्टिकुलरली बात करें इकोलॉजी क्या है, तो हम सिंपल सी बात कहेंगे प्रकृति में, यानी ये पूरा का पूरा जो वातावरण है, नेचर है, इसकी बात करेंगे। इसमें जीवों के भौतिक वातावरण व अंतः क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा बेटा? इकोलॉजी कहलाता है। सिंपल बात समझो बेटा,
जो प्रकृति में हो रहा है, जो प्रकृति में हो रहा है वो हमारे शरीर के अंदर भी चल रहा है। भाई टेम्परेचर उधर कम हो रहा है तो इधर भी कम हो रहा है, इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस ना, जीवों की क्रिया प्रकृति के साथ में चल रही है, वही क्या है? इकोलॉजी। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी थी। अगर हम बात करें सिंपल सी बात, तो एक चीज और होती है, अगर जीवों के भौतिक वातावरण, अगर हम यहाँ पे भौतिक वातावरण की बात करें, अंतःक्रियाओं की बात करें, या इन सबको मिलाएं, इनके समाज शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, सबकी चर्चाएं करें, तो इन्हें हम कहते हैं न्यू सिस्टम। और इसका अध्ययन जो है वो क्या कहलाएगा? इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? इकोलॉजी। समझ रहे हो बात को? अब हम बात करते हैं इकोलॉजी का विभाजन। इकोलॉजी का विभाजन, डिवीजन की हम बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास में ये पता होना चाहिए कि इकोलॉजी का डिवीजन किस बेस पे किया गया था। तो याद करना, इकोलॉजी का विभाजन, डिवीजन या बंटवारा किस आधार पे किया गया था बेटा? द्विजगत अवधारणा के आधार पर। किस पे किया गया बेटा? द्विजगत अवधारणा के आधार पर। और द्विजगत अवधारणा किसने दी थी बेटा? तो याद करो, अपने पास में फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक पढ़े थे हम, द्विजगत या वर्गीकी की बात कर रहे थे, तो उस समय कहा था कैरोलस लीनियस ने द्विजगत परिकल्पना दी थी। और कैरोलस लीनियस ने ही कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। अगर हम बात करें डिवीजन की, अगर हम बात करें डिवीजन की, तो हम लिखेंगे इकोलॉजी का विभाजन, और इसको हम बांट देंगे 2 भागों में। कितने में बांट रहे हैं? 2 में। एक हमारे पास में है बेटा एनिमल इकोलॉजी, जंतु पारिस्थितिकी, और एक है अपने पास में प्लांट इकोलॉजी, पादप पारिस्थितिकी। और याद कीजिए, एनिमिलिया और प्लांटी 2 ही वर्ग हमने बनाए थे। अगर यदि इकोलॉजी में किसको तवज्जो दी जाए? केवल जंतु। किसको? इकोलॉजी में जंतुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ध्यान केंद्रित किया जाए, तो उसे बेटा क्या कहेंगे हम? एनिमल इकोलॉजी, एज इट इज। अब इसके अगर हम पार्टीशन की बात करें, इसमें क्या पढ़ते हैं अपन? तो देखो, हमने कई संघ पढ़ते हैं, जैसे प्रोटोजोआ पढ़ा, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोटोजोआ पारिस्थितिकी। ये लो भाई। अगर हम बात करें ऑर्थोपोडा की, तो हम लिख देंगे यहां पे ऑर्थोपोडा इकोलॉजी। ये ले लो। अगर हम चाहें तो हम यहां पे लिखें मोलस्का इकोलॉजी। ये लो। मतलब जो भी वर्ग, जो भी फाइलम, जो भी संघ हम पढ़ेंगे ना, उसी के पीछे क्या लगा देंगे? इकोलॉजी। तो वो उसका एक पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा? पर्टिकुलरली क्या हो जाएगी? उसके बारे में अध्ययन हो जाएगा कि इकोलॉजी में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? सेम एज इट इज इधर आ जाएगा। यदि इकोलॉजी में प्लांट्स पर क्या हो बेटा? ध्यान केंद्रित हो, तो उसे क्या कहेंगे बेटा? प्लांट इकोलॉजी। अगर बात जंतुओं की हो तो जंतु पारिस्थितिकी, बात अगर प्लांट की हो तो पादप पारिस्थितिकी। इधर अगर बात करें उदाहरण की, तो हम शैवाल की बात करेंगे, तो हम लिख देंगे शैवालीय इकोलॉजी। समझ रहे हो बात को? ऐसे ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा इकोलॉजी।
टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा इकोलॉजी, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की तो एंजियोस्पर्म इकोलॉजी, हम बात करें जिम्नोस्पर्म की तो जिम्नोस्पर्म इकोलॉजी। अर्थात जो फाइलम, जो वर्ग, जो भी मटेरियल आपको दे रखा है उसके पीछे क्या लगाना है, इकोलॉजी, तो वो उसके पारिस्थितिकी की बात हो जाएगी। इसके अलावा पारिस्थितिकी हमारे पास में दो प्रकार की होती है। ये विभाजन हो गया अपने पास में, इकोलॉजी का विभाजन हो गया। अब हमारे पास में ये भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब दो कौन सी होंगी तो समझो, एक होती है स्वपारिस्थितिकी, एक क्या होगी, स्वपारिस्थितिकी, और एक होती है बेटा समपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी, दोनों में क्या फर्क है, तो सिंपल सी बात करो, अगर एक ही जाति यानी स्वयं की बात करें, एक ही जाति पर ध्यान केंद्रित हो, एक ही जाति पर ध्यान केंद्रित हो, जैसे मनुष्य की बात करें तो केवल मनुष्य की ही चर्चा करें, किसी अन्य ऑर्गेनिज्म की बात करें तो केवल उसी की बात करें, या किसी और की बात करें तो केवल उसकी बात, किसी दूसरे की बात नहीं होनी चाहिए, वो तो क्या है, स्वपारिस्थितिकी। अगर समपारिस्थितिकी में बात करें तो एक जाति के साथ में, एक जाति के अलावा किसी अन्य जाति पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, समपारिस्थितिकी। कहने का मतलब है समुदाय और समष्टि ये दो होते हैं। समष्टि का मतलब एक ही जीव की बात करें, समुदाय का मतलब उससे रिलेटेड की बात करें। अगर समष्टि की चर्चा चल रही है तो स्वपारिस्थितिकी, अगर समुदाय की चर्चा चल रही है तो समपारिस्थितिकी। क्लियर बात है, एक के साथ में हो तो स्वपारिस्थितिकी, अगर बहुत सारों के साथ में हो तो समपारिस्थितिकी। क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी की कुछ शाखाएं, इकोलॉजी की शाखाएं, या हम बात करें इकोलॉजी के प्रकार, या तो हम ब्रांचेज बोल सकते हैं या हम टाइप बोल सकते हैं। अब जैसे एक एक की हम बात करें यहां पे पर्टिकुलरली, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं आवासीय की। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा बेटा, आवासीय इकोलॉजी की। अब देखो बेटा एक चीज देखो, आवासीय इकोलॉजी का मतलब देखो नाम में ही इनकी क्या छुपी हुई है, डेफिनेशन छुपी हुई है। यदि अगर किसी आवास की बात हो रही है, यदि आवास की बात करें, आवास पर ध्यान केंद्रित हो, आवास पर क्या हो बेटा, ध्यान केंद्रित हो, तो वो क्या होगा, आवासीय इकोलॉजी। और आवास हमारे पास में बहुत सारे होते हैं। अगर एक ही आवास की बात करें, अलग अलग आवास जैसे घास, बर्फ, टीले, चट्टान, ये सब क्या है, आवास है। स्थल, जल, ठीक है, ये सब क्या है, एक आवास है। और इस आवास में रहने वाले लोग भी क्या है, अलग अलग है, सब एक जैसे थोड़ी है। समझ रहे हो बात को, जैसे मनुष्य है, मनुष्य स्थल पे रह रहा है, अब मनुष्य को जल में रह के जाके रहेगा क्या, नहीं रहेगा। जल में मछली रह रही है, उसके लिए सूटेबल है, मछली को आप पृथ्वी पर रह दो, क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी ना। सिंपल बात है, सूटेबल होता है सभी के लिए, अलग अलग वातावरण या अलग अलग स्पेस बनाया गया है कि यहाँ यहाँ आपको रहना है, ठीक है। तो जब एक आवास पर ध्यान केंद्रित हो तो आवासीय इकोलॉजी, और आवास की चर्चा चल रही है तो आवासीय इकोलॉजी। क्लियर बात है। दूसरी बात करें, दूसरी हम बात करें बेटा समष्टि की, समष्टि इकोलॉजी। समष्टि को हम बोलते हैं बेटा पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, यहां लिख देता हूं मैं, पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन की बात करें, अगर एक ही जाति की गणना कर रही है, एक ही जाति पर ध्यान केंद्रित हो, अपने नहीं होता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी, तो उसमें मनुष्य की तो बात कर रहे हैं, अन्य किसी की बात थोड़ी कर रहे हैं कि भाई उस वातावरण के अंदर रहने वाले, उस आवास में रहने वाले अन्य ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। अब वहां तो बहुत है, गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, उनकी थोड़ी बात कर रहे हैं। हम तो बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार मनुष्यों की जनसंख्या कितनी थी, कितने लोग थे, तो वो एक की बात कर रहा है ना, सबकी बात थोड़ी कर रहा है। तो जब एक ही जाति पर बात होगी तो वो क्या होगी, समष्टि इकोलॉजी। अगर यहीं पे तीसरा रिलेटेड मैं बना दूं, समुदाय इकोलॉजी, समुदाय इकोलॉजी, इसे हम कहते हैं कम्युनिटी।
क्या कहेंगे? कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का मतलब समुदाय। अगर एक जाति के साथ में, एक जाति के साथ में अन्य जाति पर, अन्य जाति पर ध्यान केंद्रित हो, तो वो क्या होगा अपने पास में? समुदाय। यानी कि एक जाति, फिर दूसरी जाति, फिर तीसरी जाति, फिर चार जाति, चारों जाति को मिलाकर के अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? कम्युनिटी, एक समुदाय बन रहा है। समझ रहे हो बात को? इसी के साथ चौथा हम बात करें विकिरण। विकिरण इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। देखो, विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन। अब देखो, दूर दराज के क्षेत्र से भी रेडिएशन है, पृथ्वी पर भी रेडिएशन है, और वो सारी की सारी रेडिएशन जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेबल होती है। जैसे अल्ट्रावायलेट की बात करें, सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही है अपने पास में, अब ये भी कई प्रकार की होती है, ए बी सी। अब ए ही आ रही है हमारे पास में, बी नहीं आ रही। बी आ जाए तो हमारे डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाए, अनुवांशिक बीमारियां हो जाए हमारे पास में, कई प्रकार के रोग हो जाए। तो रेडिएशन हो रही है ना, मोबाइल से निकल रही रेडिएशन, टावर से निकल रही रेडिएशन, लाइटों से निकल रही रेडिएशन, ठीक है, रेडियम से निकल रही रेडिएशन, ये घातक होती है नहीं होती? तो इसका अगर हम अध्ययन कर रहे हैं रेडिएशन का केवल, तो वो क्या है? विकिरण पारिस्थितिकी। जैसे अगर हम एक और बात करें, अगर हम यहां बात करें अंतरिक्ष पारिस्थितिकी की, अंतरिक्ष स्पेस की बात करें, अब क्या स्पेस का और पृथ्वी का वातावरण एक होगा कि बेटा? नहीं होगा ना, अलग अलग होगा, सब कुछ अलग है, वहां अलग है, यहां अलग है। तो सिंपल सी बात, अगर स्पेस की बात चल रही है तो स्पेस की पारिस्थितिकी की बात करेंगे, वहां क्या टेम्परेचर है, वहां हवा चल रही है या नहीं चल रही, वहां कुछ होगा या नहीं होगा। पृथ्वी की और उसकी अलग अलग ग्रह की बात करेंगे। तो अंतरिक्ष की अगर चर्चा चल रही है तो वो कौन सा हो जाएगा? अंतरिक्ष इकोलॉजी, स्पेस इकोलॉजी हो जाएगा। तो ये 5 शाखाएं हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, इतनी ही पूछता है आपसे। 3 नंबर में पूछ ले, टिप्पणी लगा करके पूछ ले, या आपसे पूछ ले इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी शाखाओं का वर्णन कीजिए, तो आपको 5 शाखाएं लिखनी है, इकोलॉजी के बारे में कुछ बातें बतानी है, इकोलॉजी के विभाजन के बारे में भी आप वहां पर बता सकते हो। तो ये होते इकोलॉजी की शाखाएं। आगे हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इकोलॉजी के विभाग कौन से होंगे, इकोलॉजी के विभाग कौन से होंगे, और उसके साथ में हम पढ़ेंगे बायोटा क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोलॉजी की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं।